स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का 4th लेसन GIP रेलवे, जिसके लेखक है प्रबोधनकार ठाकरे, इस लेसन का स्वाध्याय स्टडी करेंगे। जो टेक्स्ट बुक के नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, उसके आंसर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और कुछ अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बच्चों, क्या आप रेडी हो टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक लेकर? वेरी गुड। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिकाम्या जागी योग्य पर्याय लिहून वाक्य पूर्ण करा। भारतात सर्वात पहिली रेल्वे डॅश येथून सुटली। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है और यहाँ पे फेल करना है। तो भारतात सर्वात पहिली रेल्वे कुठून धावली? मुंबई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? मुंबई, जो यहाँ पे हमें लिखना है और सेंटेंस फिर से रीराइट करना है। सेकंड, रेल्वेकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी डॅश ठेवले। क्या रखा था लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है इनाम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनाम। नाउ हमारा क्वेश्चन सेकंड, जो कि है आकृतिबंध पूर्ण करा। क्वेश्चन है, भारतातील पहिल्या रेल्वेच्या उद्घाटनाची पूर्वतयारी। क्या तैयारी की थी? जब भारत से फर्स्ट रेलवे निकलने वाली थी या निकली थी, उस वक्त क्या तैयारी की थी? तो फर्स्ट है, मुंबई ते ठाणे रेल्वेचा एकेरी मार्ग तयार केला। वन साइड रास्ता तयार किया हुआ था। पाना फुलांचे हार, तोरणे, निशाने लाऊन गाडीचे 10 डब्बे श्रृंगारले होते। कितने डब्बे थे? तो 10, ठीक है। और उसको क्या लगा के तैयार किया था? पाना फुलांचा हार, तोरण और निशान। इंजिनावर इंग्रजांचे मोठे निशान लावले गेले। डब्यात गादीच्या खुर्च्या, कोच यावर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, सर जमशेदजी जीजीभाई, नाना शंकर शेठ आणि इतर नगरशेठ बसले होते। ये सब जो रिस्पेक्टेड लोग थे वो कहाँ पे बैठे थे? गद्दी की चेयर के ऊपर और सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। क्लियर? इस तरीके से तैयारी की थी। नाउ प्रश्न तीसरा, आकृति पूर्ण करा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेल्वे असावी म्हणून उठाव करणारे। सर जमशेदजी जीजीभाई, जगन्नाथ नाना शंकर शेठ। ये दो जो रिस्पेक्टेड लोग थे, उन्होंने क्या किया था? रेलवे होनी चाहिए इसके लिए उठाव किया था। सेकंड, इंडियन पेनिनशुला रेल्वे धावलेले ठिकाण, कौन सा प्लेस था वो? मुंबई ते ठाणे। रेल्वे धावण्याच्या मुहूर्ताचा दिवस व साल, कौन सा डे था? 18 एप्रिल, 18 एप्रिल। साल कोणतं होतं? 1853, 1853। ये ईयर था। साल मतलब क्या? ईयर। नाउ फोर्थ, घाट उतरणीची सुखसोय नी सरबाई पाहण्याचे कंत्राट घेणारे। किसने लोगों का मतलब सुखसोय, जब घाट उतर रहे थे उस वक्त कौन थे जिन्होंने लोगों की अच्छी खातिरदारी की थी और सरबाई की थी? इसका मतलब कि टेक केयर करना, ठीक है। तो वो कौन थे? किनको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था? कंट्रैक्ट मतलब क्या है बच्चों? किनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? तो कर शेठ जी, जमशेद जी, ओके, ये उनका नाम है जिन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कंट्रैक्ट इसका मतलब यही है कि किनको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हुआ था। क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन बच्चों? नाउ नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, खालील शब्दांसाठी पाठात आलेले पर्यायी शब्द शोधून लिहा। कि ये जो वर्ड्स दिए हैं उसके लिए
टेक्स्ट बुक में इस लेसन में कौन से पर्यायी वर्ड आए हैं? तो मुनीम, मुनीम इसके लिए कौन सा वर्ड आया है लेसन में? गुमास्ते। आश्चर्य, नवल, अचंबा। फुकट, मोफत। गम्मत, मौज। नावाजलेले, नामांकित। सरळ मार्गी, सपाटी। क्वेश्चन 5 है, कारणे लिहा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेल्वेचा प्रवास धोक्याचा नाही हे पटविण्यासाठी रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला। कारण, इसका रीज़न क्या देना है हमें? स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय लोकांवर अंधश्रद्धेचा प्रभाव खूप जास्त होता। पहिली रेल्वे मुंबई ते ठाणे अशी धावली, तेव्हा ही गाड़ी म्हणजे इंग्रजांची विलायती भूताटकी आहे। मतलब पहले के ज़माने में नई नई जब ये ट्रेन आगगाड़ी शुरू हुई थी तो लोगों को इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उनको क्या लगा था कि ये इंग्रज लोग कुछ तो जादू टोना कर रहे हैं। मुंबईला नव्या इमारती आणि पूल बांधतायत, त्यांच्या पायात गाडायला जिवंत माणसे फूस लावून नेण्याचा हा डाव आहे, अशा अफवा त्यावेळी पसरल्या होता। किस तरीके से अफवाहें वहाँ उस ज़माने में फैली हुई थी कि ये जो इंग्रज लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, मुंबई में नई नई इमारतें, बिल्डिंग, इमारत मतलब बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं और ब्रिज भी बांध रहे हैं, मतलब उसको भी तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से लोगों को लेके जा रहे हैं। ऐसे उनको लगा कि वो लोग कुछ जादू टोना कर रहे हैं, म्हणूनच रेल्वे प्रवासासाठी लोग तैयार होत नव्हते। इसीलिए रेल्वे का ट्रॅव्हल करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे। अशा वेळी रेल्वेचा प्रवास धोक्याचा नाही हे पटविण्यासाठी रेल्वेच्या कारभाऱ्यांना खूप आटापिटा करावा लागला। मतलब ये ट्रैवल करना बिल्कुल धोखा नहीं है उसमें, ये सब उनको बताने के लिए जो रेलवे में काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत ही कोशिश करनी पड़ी। और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने जब ये लेसन एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में आपको मिलेगा। तो प्लीज़ जिन्होंने भी वॉच नहीं किया है वो वीडियो वो देख लीजिए ताकि आपको और आसानी हो। सेकंड क्वेश्चन, इंग्रजांनी देऊ केलेली मुंबई ते ठाणे रेल्वे प्रवासाची इनामे काही दिवसांनी बंद करण्यात आली। मतलब कुछ दिनों के बाद वो जो सब प्राइज़ दे रहे थे वो बंद किए, इनाम बख्शिश दे रहे थे कि आप रेलवे में बैठो तो जो भी वो कुछ लोगों को आकर्षित करने के लिए इनाम दे रहे थे वो थोड़े दिनों के बाद बंद की। क्यों? इसका रीज़न क्या है? रेल्वे प्रवासाबाबत लोकांमध्ये अनेक चित्रविचित्र अफवा पसरल्या होत्या, त्यामुळे रेल्वे प्रवासासाठी लोक तयार होत नव्हते। कितीही समजावले तरी लोकांचे समाधान काही होत नव्हते। कितना भी बताया लेकिन लोगों का जो समाधान है, सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। शेवटी दर मानसी 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाची योजना शुरू केली। आखिर में उन्होंने क्या किया कि अगर एक आदमी रेलवे से ट्रैवल करेगा तो उसे 1 रुपया इनाम दिया जाएगा और उसका जो ट्रैवल है वो भी कैसे होगा, मोफत मतलब फ्री। पैशाच्या लालूचीने ठाण्याचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले की त्यांच्या घरचे लोक आजूबाजूला उभे राहून खूप रडायचे। मतलब अगर पैसा दे रहे इसके लालूच से लोग क्या कर रहे थे, ठाणा और मुंबई के लोग आगगाड़ी से जाने लगे तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स है, घर से लोग मतलब फैमिली मेम्बर्स, वो उनके बाजू में खड़े होके बहुत ही क्या करते थे, रोना शुरू करते थे। त्यांची समजूत काढणे खूप त्रासाचे असायचे। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले की
चौकशी करणाऱ्यांचे घोळके त्यांच्या भोवती जमायचे. चौकशी मतलब इंक्वायरी कि कैसा था आपका ये ट्रैवल, आपने किस तरीके से ट्रैवल किया. घोड़के मतलब लोगों का जमाव उनके आजू बाजू में खड़ा होता था. रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यावर आले. थोड़े दिनों के बाद जो 1 रुपीज़ इनाम रखा था वो 8 आना, उसके इतना कम किया. नंतर 4 आने मतलब जो कॉइन है उसमें से 50 पैसा फिर 25 पैसा ऐसे आया. उस वक्त क्या कहते थे, 8 आने 4 आने इस तरीके से उन्हें कहा जाता था. आणि नंतर रेल्वे प्रवासाची लोकांची भीती निघून गेल्याचे पाहून इनामे बंद करण्यात आली. जब उनको यकीन हो गया कि अभी रेलवे का ट्रैवल करना सुरक्षित है, तब उन्होंने क्या किया, वो इनाम जो थे वो देने बंद कर दिए. चलो अभी आते हैं हम हमारे स्वमत की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन 6. रेल्वेचा शोध देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा ठरला. तुमसे मत मतलब आपके व्यूज़ यहाँ पे लिखने हैं. तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, आपल्या भारत देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही होय. याच मुंबईहून पहिली रेल्वे 18 एप्रिल 1853 या दिवशी मुंबई ते ठाणे अशी धावली होती. कब शुरुआत हुई थी, इसका डेट यहाँ पे लिखा है जो कि आपके लेसन में दिया हुआ है. या रेल्वेमुळेच ठाणे ते मुंबई हा दिवसभराचा प्रवास अवघा 1.25 तासांवर आला. किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है, आर्थिक विकासाला गति देनारा मतलब किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है. तो रेलवे स्टार्ट होने के कारण क्या हुआ, जो ट्रैवल था वो जो दिन भर किया करते थे वो कितने टाइम में होने लगा, 1.25 तास मतलब 1 आवर 15 मिनट्स में वो ट्रैवल होने लगा. याच रेल्वेने मुंबई पुणे अशी 2 शहरे जोड़ून टाकली. इस रेलवे के कारण मुंबई और पूना ये 2 जो शहर है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गई. कारखानदारी, व्यापार, नौकरी धंदा यामध्ये प्रचंड वाढ झाली और ये सब बढ़ने लगे. कारखानदारी, व्यापार, नौकरी धंदा इसमें ऑटोमेटिकली क्या हुई, बढ़ोतरी हुई. व्यापारी मंडळी, नोकरदार मंडळी यांचे कामधंद्याच्या निमित्ताने येणे जाणे वाढले. वेळेची बचत झाली. ऑटोमेटिकली जो टाइम है उसका टाइमिंग का सेव हुआ, उसकी बचत हुई. कामाचा पसार वाढला, काम बढ़ने लगा. कच्च्या व पक्क्या मालाची वाहतूक या रेल्वेमुळे सहजपणे होऊ लागली. त्यामुळेच या शहरांची प्रगती वेगाने होऊ लागली. एकूणच देशाच्या प्रगतीमध्ये भरच पडत गेली. नंतरच्या काळामध्ये रेल्वेचे जाळे संपूर्ण देशभर विणले गेले. त्याचाच परिणाम म्हणून देशाचा आर्थिक विकास झपाट्याने होऊ लागला. देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यामध्ये रेल्वेचे योगदान फार मोलाचे आहे. किस तरीके से जो रेलवे शुरू हुई तो किस तरीके से आर्थिक मतलब हमारा जो विकास है वो किस तरीके से होने लगा, ये हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से आपको बताना है और इसमें आपको आपके व्यूज़ बच्चों लिखने हैं. क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांवर असलेल्या अंधश्रद्धेच्या प्रभावासंबंधी तुमचे विचार स्पष्ट करा. यहाँ पे भी आपको आपका व्यू लिखना है, आपका मत लिखना है कि स्वातंत्र्य पूर्व काल जब भारत को स्वातंत्र्य नहीं मिला था उस वक्त किस तरीके से अंधश्रद्धा जो भी ऐसे कह सकते हैं हम कि ये करने से अगर किसी का बलि दिया तो फिर हमारा अच्छा काम होगा, ये जो सब अंधश्रद्धाएं थी तो ये हमें लिखना है. किस तरीके से हम लिखेंगे, स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय जनमानसांवर मतलब लोग अंधश्रद्धेचा फार मोठा पगडा होता. तब के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये अंधश्रद्धा फैली हुई थी.
कोणताही आधुनिक बदल सहजासहजी स्वीकारला जात नव्हता। जो भी कोई बदल अगर होना है या फिर हो रहा है तो वो इजीली लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। पारंपरिक गोष्टींवर लोकांचा जास्त विश्वास होता। जो पहले से चीज़ें होती आ रही है उसके ऊपर ही लोगों का क्या था, विश्वास था। जमशेदजी जीजीभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर शेठ यांच्या प्रयत्नाने सुरू झालेल्या रेल्वेला भारतीयांनी सुरुवातीला इंग्रजांनी सुरू केलेली वाफेची गाडी म्हणजे विलायती भुताटकी आहे असे म्हटले आहे। मतलब तब लोगों को लगा कि ये जो ट्रेन है ये इंग्रज लोगों ने शुरू की हुई एक जादू टोना है, भुताटकी है, ऐसे लोगों को उस वक्त लगा था। लोकांना ठाणे मुंबई रेल्वे प्रवासाची सवय व्हावी, गोडी लागावी म्हणून मोफत प्रवास रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केला होता। फ्री में ट्रॅव्हल शुरू किया था। त्यावेळी मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधतायत। त्यांच्या पायात जिवंत गाडायला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूद डाव आहे कि जो भी नए नए बिल्डिंग्स, इमारती और ब्रिज तैयार हो रहे हैं तो उसका जो बेस बनाने के लिए ये लोगों को क्या कर रहे हैं, फुसला कर वहाँ पे लेके जा रहे, ऐसे लोगों को लगता था। असा विचार केला जात होता। याचाच अर्थ नवी इमारत किंवा नवा पूल बांधायचा असला तर त्यांच्या मजबूतीसाठी त्यांच्या पायामध्ये माणसांना जिवंत गाडावे लागते किंवा त्यांचा बळी द्यावा लागतो, अशी विचित्र अंधश्रद्धा स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांमध्ये होती। ये सब जो अंधश्रद्धाएं थी ये उस वक्त उन लोगों में थी। तुमच्या मते रेल्वे प्रवासाचे असलेले फायदे व तोटे सविस्तर सांगा कि क्या फ़ायदा है और क्या लॉस हुआ है, ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। रेल्वेमुळे प्रवास लवकर आणि सुखाचा होतो, जल्दी हो जाता है, आराम से हो जाता है। बाकी गाड्यांच्या तुलनेत रेल्वेचा प्रवास जास्त सुरक्षित असतो। मतलब जो बाकी गाड़ियाँ है उससे रेलवे का जो ट्रैवल है वो सुरक्षित है। हा प्रवास स्वस्त आणि कमी खर्चिक असतो, सस्ता और कम खर्चा उसमें लगता है। एकाच वेळी अनेक शेकडो प्रवासी एकत्रितपणे प्रवास करू शकतात। मतलब एक ही टाइम में कितने, एक शेकडो मतलब 100 से ऊपर लोग उसमें एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। शिवाय हलक्या तसेच वजनाचे जड अशा वस्तू प्रवासात सुरक्षितपणे नेता येतात। ये भी फ़ायदा ये है कि लाइट वेट वाली चीज़ें रहने दो या फिर बहुत ज़्यादा हेवी जो भी हम साथ में लेके जा रहे हैं हम उसमें से आराम से लेके जा सकते हैं। रेल्वे फक्त शहरांशी जोडलेली असल्याने गावाखेड्यांपर्यंत प्रवास करता येत नाही। मतलब ये कनेक्टेड कहाँ तक है तो बस शहर जो सिटी टू सिटी एकदम से जो विलेज है वहाँ पे ट्रेन नहीं जाती है, रेल्वे नहीं जाती है। लांबच्या प्रवासासाठी तिकीट आधीच आरक्षित करावे लागते। जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है उसके लिए हमें टिकट क्या करना पड़ता है, रिज़र्व करना पड़ता है, पहले ही निकालना पड़ता है। अचानक प्रवास करायचा झाल्यास आपल्याला त्रास सहन करावा लागतो। ये सब लॉज बता रहे, तोटे बता रहे कि अगर अचानक से ही हमें ट्रैवल करना है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लांबच्या प्रवासासाठी मर्यादित गाड्या असतात, लिमिटेड गाड़ी रहती है लॉन्ग ट्रैवल के लिए। दुर्घटना झाल्यास एकाच वेळी शेकडो प्रवाशांच्या जीवाला धोका असतो। ये भी तो उसका लॉस है कि अगर कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें एक ही टाइम में ज़्यादा लोग उसमें क्या हो सकते हैं, उनको दुखापत या फिर उनके लाइफ को उससे धोका हो सकता है। पावसात रेल्वे यंत्रणा विस्कळीत होते व प्रवाशांना याचा त्रास सहन करावा लगतो। रेनी सीज़न में जो यंत्रणा है ट्रेन का जो भी है तो उसमें क्या हो जाता है, अगर ट्रैक के ऊपर पानी आ गया तो हम देखते हैं ना कि ये ट्रेन धीरे से जा रही है तो ये भी एक तकलीफ़ उस वक्त होती है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसका आंसर आपके मत से, आपके व्यूज़ डालकर लिख सकते हैं।
तो बच्चों, आपको टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मिले और एक स्वमत मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. नवीन तंत्रज्ञानाशी मानवाची लगेचच मैत्री होत नाही असे तुम्हास वाटते का? स्पष्ट करा. मतलब अलग कुछ टेक्नोलॉजी है तो मानव लोग उसका उससे जल्दी से मिलते जुलते होते हैं क्या, उनसे फ्रेंड्स बनते हैं क्या, मतलब अपना लेते हैं क्या? तो आपका व्यू इसमें लिखना है. तंत्रज्ञान हे नेहमीच बदलत असते, त्यात प्रगती होत असते. नवीन तंत्रज्ञान मानवासाठी एक चमत्कार असतो. त्याच्याशी जवळीक साधण्यासाठी मनुष्याला थोडाफार वेळ लागतो. त्याची रीत, पद्धत वा तंत्र समजून घेण्यासाठी मानवाला थोडा उशीर लागतो. ज्याप्रमाणे देशात सर्वप्रथम रेल्वे सुरू झाली तेव्हा लोकांच्या मानसिकतेत बदल व्हायला व तिचा वापर करण्यास लोकांना फार वेळ लागला होता. त्याप्रमाणे आता एवढा वेळ वा आश्चर्य वाटत नाही. पण तरीही नवीन तंत्रज्ञान म्हटले की ते शिकण्यास वा जाणून घेण्यास थोडाफार वेळ लागतोच. तो ये एक्स्ट्रा एक स्वमत मैंने आपको यहाँ पे बताया है. आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको इस वीडियो से आपके टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन है वो आसानी हुई है उसको लिखने में, तो प्लीज़ बच्चों लाइक करना मत भूलिए. टेक केयर एंड ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.